बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपको मौजूदा जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है कुछ उसका आइडिया दे दूं और ये बता दूं कि इस सारी सूरत हाल को लेके पाकिस्तान, अमेरिका और अफ़गानिस्तान के दरमियान क्या चल रहा है और मौजूदा एग्जैक्ट सिचुएशन है क्या। पहली चीज़ ये है कि तालिबान के जो कंट्रोल है अफ़गानिस्तान के ऊपर वो बड़ा तेज़ी से होता चला जा रहा है। आपके सामने बहुत सारी ऐसी ख़बरें आ रही होंगी, ऐसी वीडियोज़, वीलॉग्स, टेलीविज़न आप लगाएं तो वहाँ पे भी ये चीज़ सामने आ रही है कि तालिबान का कंट्रोल होता चला जा रहा है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और जितना सोचा था अमेरिका ने या अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, उससे बहुत तेज़ी से हो रहा है। और उसमें अब बड़े शहर दारुल खलाफा के ऊपर जितनी तेज़ी से इस वक्त तालिबान कैप्चर कर रहा है, ख़याल ये किया जा रहा है कि विद इन अ मंथ तालिबान शायद पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेगा। अब ये सिचुएशन है ऑन ग्राउंड अबाउट तालिबान। तालिबान के मामले पे अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान क्या चल रहा है, थोड़ी सी मैं आपको उसकी डिटेल बताता हूँ। अच्छा, अब मामला ये है कि तालिबान जितनी तेज़ी से कंट्रोल हासिल करता चला जा रहा है, ये बात एक तरफ। दूसरी तरफ ये बात है, अमेरिका का ख़याल ये है, अमेरिका का कहना ये है, वो डायरेक्टली कहे या किसी और से कहलवाए, इनडायरेक्टली उसको कह दे, उसका अगराज़ व मकासद एक चीज़ की तरफ आकर रुकते हैं। वो ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद तालिबान को सपोर्ट हासिल है पाकिस्तान की। पाकिस्तान इसके अंदर एक बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा है तालिबान के कैप्चर किए जाने के पूरे अफ़गानिस्तान को। पाकिस्तान ऑफिशियली तो इस चीज़ को डिनाई कर चुका है। आर्मी चीफ डिनाई कर चुके हैं, DGISI डिनाई कर चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान डिनाई कर चुके हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डिनाई कर चुके हैं, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान डिनाई कर चुके हैं। हर फोरम के ऊपर डिनाइल है। फॉरेन ऑफिस के तर्जुमान से मेरी भी कल बात हुई, उन्होंने भी इस चीज़ को डिनाई किया। उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है, बकवास है। हम अफ़गानिस्तान के तालिबान को क्यों किसी भी सूरत जो है वो सपोर्ट करेंगे। ग्राउंड रियलिटीज़, हिस्ट्री और वेस्टर्न क्लेम इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पाकिस्तान की बहुत बात मानता है अफ़गानिस्तान में मौजूद तालिबान, और सिर्फ पाकिस्तान की नहीं मानता, वो इनडायरेक्टली चाइना की भी बात मानता है और फ़िलहाल इनडायरेक्टली वो ईरान की भी कुछ बातें मान रहा है। ईरान ने मैं उनकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, अपने वहाँ पे लोगों को किस तरह प्रोटेक्ट करवाने की रिक्वेस्ट की है, किस तरह पाकिस्तान अपना सफारत खाना वहाँ पे कंटिन्यू करना चाह रहा है और मामलात को खुश उसलूबी से चलाना चाह रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसके आप डॉट्स कनेक्ट करें तो आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट होने लग जाती है। अब इस हवाले से अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ बाज़ाब्ता बात की और अमेरिका ने कहा कि भाई आपके जो बॉर्डरिंग एरिया है ना, जहाँ पे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर मिलता है, यहाँ पे आपकी पनाहगाहें हैं। आप यहाँ पे अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद जो अफ़गान तालिबान है जिसके ऊपर हम क्रैकडाउन करते हैं, या उसके जो मास्टरमाइंड है वो आपकी हदूद के पास बैठे हुए हैं और आपने उनको पनाह दी हुई है। पाकिस्तान कहता है भाई ये बिल्कुल गलत है, ये ऐसा है नहीं, हमने किसी को भी पनाह नहीं दे रखी, ये सिर्फ हम पे एक इल्ज़ाम है। नेट प्राइस इसके हवाले से स्टेटमेंट देते हैं तर्जुमान वाइट हाउस, पेंटागन, वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान से हमारी इसके ऊपर गुफ्तशनी जारी है। पाकिस्तान इस चीज़ को डिनाई करता है। अब इसके रिबटल या इसका रिस्पॉन्स पाकिस्तान ये देता है। ये सिर्फ अभी गुज़िश्ता कुछ हफ़्तों की मैं सिचुएशन आपसे बयान कर रहा हूँ आफ्टर US विड्रॉल जो शुरू हुआ है। इसमें अब पाकिस्तान क्या जवाब देता है। पाकिस्तान ये कहता है कि भाई अमेरिका साहब, अगर आप नाराज़ हैं, आप हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हम पे ये बहतान लगा रहे हैं या किसी के ज़रिए लगवा रहे हैं या हमसे इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं, आप जो भी इसको कह लें, ये आपका इल्ज़ाम है, बहतान है और इसके अलावा कुछ नहीं है। हम ऐसा कुछ नहीं करें, हम हर फोरम पे इसको डिनाई कर चुके हैं। इसके बावजूद भी अगर आप अपनी नाराज़गी दिखा रहे हैं दो चीज़ों पे, एक तो चीज़ ये कि आपने हमसे बेसिस मांगी, हमने कहा सॉरी। उसके बाद आपने कहा कि जी तालिबान को अफ़गानिस्तान में जो मौजूद हैं आप सपोर्ट ना करें, हमने उसके ऊपर कहा कि जी हम सपोर्ट नहीं करते। आपको किसने कहा कि हम सपोर्ट करते हैं, जबकि आप ये कहते हैं कि जी हमारी सपोर्ट जारी है। तो अगर इस वजह से आप नाराज़ हैं तो भाई आप फिर नाराज़ रहें। ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है जिसको ऑफिशियली कहीं भी क्लेम नहीं किया गया, जिसको पाकिस्तान ऑफिशियली हर जगह डिनाई करता है। डिप्लोमेसी में बहुत सारी चीज़ें बयान कुछ और की जाती हैं और होती कुछ और हैं। स्टेटमेंट, प्रेस रिलीज़, प्रेसर्स कुछ और आते हैं, पॉलिसी कुछ और होती है। सो ऑफिशियली कहीं भी इस चीज़ को एडमिट नहीं किया गया। हाँ, इशारों किनारों में ज़रूर हुआ। थोड़े से मैं आपको रेफरेंसेस देता हूँ जिससे आपको लार्जर पिक्चर क्लैरिटी के साथ आएगी। आपको याद होगा, अगर आप में से किसी की नज़र पड़ी हो, कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक बयान दिया अमेरिका के हवाले से। उसने कहा कि अमेरिका ये चाहता है कि 20 साल का उसका यहाँ फैलाया हुआ गंद पाकिस्तान साफ़ करे। बयान समझ आता है।
एक और बयान दिया उन्होंने कहा कि जी अमेरिका जाके भारत का दोस्त बन गया, आप तो इस अफगानिस्तान वाले मामले में भारत के कैंप का हिस्सा हैं, आप भारत के साथी हैं। जिसका दूसरा मतलब ये है कि भाई आपकी हमारी हो गई है अब कुट्टी, आपकी हमारी हो गई अब लड़ाई, या आपकी हमारी अब दोस्ती नहीं रही, चले यूँ कह लीजिए, आप तो भारतीयों के साथ जाके मिल गए। इन अदर वर्ड्स, पाकिस्तान ने अपना रिस्पॉन्स इन अंदाज से दिया है। अब ये वही भारत है जिसके बारे में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जिसके बारे में हर फोरम पे पाकिस्तान ये चीज़ कह चुका है, मल्टीपल टाइम्स इस चीज़ का जिक्र कर चुका है कि पाकिस्तान के अंदर मुनज़्ज़म दहशतगर्दी और ऐसे होने वाले हमलों के पीछे भारत है। और अफ़गानिस्तान तो खैर उसका बगल बच्चा है, अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस, सो ये मिल के कर रहे हैं। और भारत किसका बगल बच्चा है? ये सब जानते हैं कि वो अमेरिका का बगल बच्चा है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर हमला होता है दासू के ऊपर, जिसके ऊपर एक तफसीली ब्रीफिंग दी गई और कहा गया, पाकिस्तान ने कहा, हर अखबार में छपा है, भारत के भी, पाकिस्तान के भी, वेस्ट के भी, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने कहा, फॉरेन ऑफिस के तर्जुमान ने कहा कि दासू पे होने वाला हमला चीनी कारकुन जिसमें 13 के करीब मारे गए थे, इसके अलावा लाहौर का ब्लास्ट, इसके अलावा और दीगर कार्रवाइयाँ, इसके पीछे भारत है। और ये भी कहा गया कि इसकी प्लानिंग अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से हुई और उसकी एग्जीक्यूशन जो है वहाँ से हो रही थी। ये वही भारत है जिसको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तानी कह चुके हैं कि आप अमेरिका जो है उसके साथ एलाय हो चुके हैं, इस सारे मामले में अमेरिका उनका साथी है। दूसरे लफ्ज़ों में पाकिस्तान मुर्द इल्ज़ाम इस सारी सिचुएशन का जो पाकिस्तान में इस वक्त बनी हुई है, जो अफ़गानिस्तान में इस वक्त बनी हुई है, उसका मुर्द इल्ज़ाम अमेरिका को ठहराता है। कहीं भी उसने ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट नहीं किया, ना कोई ऐसी स्टेटमेंट, ना कोई ऐसी इबारत कहीं पे आई है, लेकिन इस पॉलिसी की रिप्रेजेंटेशन यूं ही हो रही है। और अमेरिका उधर से कह रहा है कि इस सारे फसाद की जड़ जो है वो पाकिस्तान है। UNGA इजलास में पाकिस्तान को ना बुलाए जाना, दोहा टॉक्स के अंदर पाकिस्तान को बुलाए जाना, ऐसे बहुत सारे मामलात हैं जो इस चीज़ की तर्जुमानी करते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इस वक्त मामलात खासे खटाई का शिकार हैं अफ़गानिस्तान के मामले को लेकर। इस सारे मामले के अंदर पाकिस्तान के पास अब दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो उसके पास ये है कि उसने हमेशा अच्छा ताल्लुक़ बना के रखना है अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद तालिबान से, जिसको अफ़गान तालिबान कहा जाता है। क्योंकि अगर ये ताल्लुक़ पाकिस्तान का हो गया ख़राब या अफ़गान तालिबान की दोस्ती हो गई अमेरिका से, तो तब पाकिस्तान हो, वो चाइना हो या वो ईरान हो, यहाँ पे शदीद किस्म का मसला होगा, शदीद किस्म का अनरेस्ट खुदा न खास्ता होगा जब तालिबान आपसे भिड़ जाएंगे और वो अमेरिका से हाथ मिला लेंगे किसी भी वजह से। ये मुमकिन है कभी भी ना हो, ये मुमकिन है कि हो, लेकिन पाकिस्तान को और पाकिस्तान के कैंप को इन तमाम चीज़ों को मलूज़ खातिर रखना होगा। दूसरी ऑप्शन पाकिस्तान के पास ये है कि पाकिस्तान फौरी तौर पे अमेरिका का साथ दे और कहे कि जी जो आप कहेंगे हम वैसे कर लेंगे। अब ये तय पाकिस्तान ने करना है कि वो क्या करना चाहता है। फ़िलहाल जो उसने तय कर रखा है, ये रास्ता बहुत अच्छा है, लेकिन ये रास्ता बहुत कठिन भी है, मुश्किल भी है, और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका सामना हमें बहैसियत कौम और हमारे बहुत सारे फ़ौजियों को, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को अपने चौराहों की हिफाजत करते, अपने घरों की, लोगों की, सरहदों की हिफाजत करते यकीनी तौर पे उठाना होगा। हम कोशिश करेंगे इस खित्ते की बदलती सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट रखें। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक पर वक्त पहुँच सकें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।